हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या बीपीएससी या बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लगभग 50 जीकेजीएस का क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है संविधान के द्वारा न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो पहला मॉडल है फ्लोरिकल्चर, इसको सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर सेंटर भी कहा जाता है। और यह श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित एकमात्र ट्यूलिप गार्डन है। और यह लगभग 75 एकड़ में, याद रखिए 75 एकड़ में फैला हुआ। ठीक है, और ये आप सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में डल झील पाया जाता है। तो डल झील के पास में ही दोस्तों जबरवा पर्वतमाला के तलहटी में ये स्थित है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन और कार्यान्वयन के लिए संबंधित है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जो विश्व का देशों को क्या है, व्यापार जो होते हैं उनका नियम निर्धारण करता है। उसका नियम निर्धारण जो है कौन करता है? WTO करता है। याद रखिएगा WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि वर्ष 2011 भारतीय जनगणना के अनुसार मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुर्जों को मेगा सिटीज़ के तौर पर जाना जाता है। तो कितना मेगा सिटीज़ के तौर पर नाम से जाना जाता है भारतीय जनगणना के अनुसार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 10। ठीक है, देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 बड़े शहर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक है आपका ग्रेटर मुंबई, ठीक है, और एक दिल्ली यूए और एक कोलकाता यूए, जो सबसे ज़्यादा शहर जनसंख्या वाला पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो भारतीय संविधान सभा में लिखने वाले सदस्य कितने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 299। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसमें जो है 229 याद रखिएगा सदस्य और 12 भारतीय प्रांत थे और 70 सदस्य जो थे और 29 रियासतों से मनोनीत था। यानी कुल मिलाकर जो है 389 था। इसको याद रखिएगा। लेकिन संविधान सभा में सदस्य जो थे वो 299 ही थे। इसको याद रखिएगा, कितने थे? 299 थे। और इसको भी याद रखिएगा कि संविधान सभा जो जब लिखा गया था, मतलब लिखने वाले जो थे, ये दिसंबर 1947 में लिखा स्टार्ट हो गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कलमकारी चित्र के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुसलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है मुसलीपट्टनम, जो कलमकारी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि प्राकृतिक जो रंग होता है, जो नेचुरल कलर होता है, उसको मदद से इमली के कलम से
हाथ की पेंटिंग की एक प्राचीन शैली बनाई जाती है। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का क्या एक समूह है। एजेंडा 21 क्या है, तो याद रखिएगा एजेंडा 21 जो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में दिया गया था और इसका मुख्य योजना यही है कि सतत विकास से संबंधित ये कार्य योजना है। इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इसकी संकल्प जो है रियो का शिखर सम्मेलन 1922 में लिया गया था और कहाँ हुआ था, याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में, इसका ब्राज़ील में इसका सम्मेलन किया गया था और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एजेंडा 21 जो है लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भाई आई एम ए हिंदू के लेखक पुस्तक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि शशि थरूर। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर हैं, जिन्होंने जो है वर्ष 2018 में भाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक का अनावरण किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, इसमें जो है शशि थरूर ने हिंदू धर्म के इतिहास और मूल सिद्धांतों के साथ जो है इसमें वर्णन किए थे और भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में भी वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में एक पर्वतमाला है, दक्षिणी आंध्र पर्वतमाला। ठीक है, दक्षिण प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है पूर्वी घाट के मध्य में, आप नक्शे के अनुसार देखिएगा तो पूर्वी घाट के मध्य में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है सीपीआई का गठन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। और इसका स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। सोवियत संघ के तत्कालीन तुर्किस्तान गणराज्य के राजधानी ताशकंद में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है नर्मदा है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं नदियाँ आपको कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब जो है आपको बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। और आप इसको याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ से क्या करती है, निकलती है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 1312 किलोमीटर इसकी लंबाइयाँ हैं, जो अरब सागर में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप इसको याद रखिएगा कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है, ऑप्शन नंबर 3। और भारत को आप याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल है। चलिए, और फुटबॉल जो है चीन का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे। जब भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भारतीय कप्तान कौन थे। इसका भारत के कप्तान जो थे कपिल देव थे, आप सभी जानते होंगे भी। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे हम 40 दोस्तों। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथोंड कप से संबंधित है। यूथोंड कप जो है किससे संबंधित है। यूथोंड कप जो है
लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में जो है GIBNA भी कहा जाता है। ठीक है, GIBNA भी कहा जाता है। इसको हिंदी में समान बीमा व्यवसाय राष्ट्रीय अधिनियम भी कहा जाता है। इसके मतलब कि जो अधिनियम जो बना था 1972 में बना था, और एक निजी कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा में जो है सूबेदारी का जो जिम्मेदारी दिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। सवाई राजा जयसिंह को 1722 में आगरा का सूबेदार बनाया गया था, और आगरा में इनका मजबूत जाट किसानों से टकराव हुआ था, लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य बने थे? तो आप सभी जानते हैं कि 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य जो बने थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारतीय सेवा में अपना परचम लहराया था और अर्हता जो है प्राप्त किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उन्होंने जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है 30 वर्षों तक अपना सेवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना को शुभारंभ किस बजट में किया गया, किस वर्ष बजट में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2020 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक किसानों का आय जो है क्या कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए लक्ष्य जो रखा 2040 तक रखा है, वर्ष 2040 तक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि भारत जो है 2035 से लेकर 2040 के बीच जो है चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की है। और इससे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकमात्र एक ऐसा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मानव को क्या किया था, उतारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से किन 2 इस्पातों संयंत्रों की स्थापना रूस के तत्कालीन USSR के द्वारा जो है सहयोग से बनाया गया था? इसको सही आंसर हो जाएगा कि बोकारो स्टील झारखंड में है, और भिलाई इस्पात यंत्र जो है ये दोनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के बीच में जो है रूस के द्वारा जो है इसको रूस के मदद से इस इस्पात को संयंत्र को जो है बनाया गया था। चलिए दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन को 21 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति जो है बिहार के मिथिला से, याद रखिएगा, मिथिला यानी कि सीतामढ़ी जिले से उत्पत्ति हुआ था। और ये पेंटिंग सबसे पुरानी भी है और सबसे प्रसिद्ध जाना जाता है भारतीय कला के रूप में। दोस्तों अगर आप मधुबनी पेंटिंग देखना चाहते हैं तो आप पटना जंक्शन पर आप जा सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे जो है मधुबनी पेंटिंग जो है बनाया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, या आप मोबाइल में भी गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था?
तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में इसमें शामिल किया गया था कि बिना सुनवाई के अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस जो होता है उसको सेंसरशिप लगाया गया था। 1919 में अराजकता और क्रांतिकारी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और लोकप्रियता के चलते जो है रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से उन्हें बिना किसी सूचना, बिना किसी मुकदमा के व्यक्ति को क्या कर लिया था, गिरफ्तार करने का आज़ादी था और उसके पास पावर भी था अंग्रेज़ों के पास। ठीक है, इसीलिए जो है रॉलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि छतों पर वर्षा जल को अनिवार्य बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है जो वर्षाएं होती है उसको छतों पर वर्षा जल को क्या किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा और भारत का ऐसा पहला राज्य बना है तमिलनाडु। पूरे राज्य में सभी घरों के छत पर जो है ऊपर वर्षा जल का संचयन करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो विपणन संबंधी भूगोल भी है, संसाधन भी है और पर्यटन भी है। जनसांख्यिकी जो है ये भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ठीक है, तो अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जो लॉन्च किया था दुनिया का पहला देश जापान बना था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यह जापान ने हाल ही में इसकी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई एक त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ठीक है, पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2। और यह जो है लोक नृत्य जो मनाया जाता है मोंग, याद रखिएगा मोंग आदिवासी के द्वारा, बंगालियों के द्वारा उसमें जो है चैत महीने में यानी कि अंग्रेजी में अप्रैल महीने में कह सकते हैं, तो संगराई त्यौहार जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल हैं? तो समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में लगभग कितने ऐसे देश हैं जो द्वीप के रूप में शामिल हैं? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर गलत है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जो है अपनी सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। और समुद्री की बात करेंगे तो समुद्री सीमा जो है श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्र के पार और समुद्र से सटे हुए जो है वो 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान में मैसूर का शासक बना था, कहाँ का शासक बना था? ऑप्शन देख लेते हैं इसका 29 नंबर। इसका ऑप्शन जो है कब बना था शासक, इसको याद रखिएगा कि 1782 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैसूर के शेर के नाम से प्रसिद्ध रहने वाला कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो 1782 ईस्वी में अपने पिता को हत्या करके उत्तराधिकारी बन गया था। इन्होंने ही सबसे पहले रॉकेट तोपखाने का सामग्री का उपयोग माना जाता है, सबसे पहले इसी ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2030 तक जो है भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो जापान और जर्मनी को छोड़कर बन जाएगा।
ठीक है। वर्ष 2023 और 24 के लिए जो है याद रखिएगा $3.3 की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 5वें स्थान पर है। लेकिन ऐसा माना गया है कि वर्ष 2030 तक जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अम्बुबाची महोत्सव जो है असम की राजधानी गुवाहाटी में, ठीक है, कामाख्या मंदिर में आयोजित एक हर साल जो हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, उस महोत्सव का नाम है अम्बुबाची, ठीक है, अम्बुबाची महोत्सव है और यह जो है जून के मध्य महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर के स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप क्यों बनाए गए थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप जो है गोलाकार टीले की संरचना है जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को क्या किया जाता है उसमें रखा जाता है। और स्तूप जो है याद रखिएगा कि 5 प्रकार के होते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें जो है सबसे पहला अवशेष रखा जाता है, एक वस्तु रखा जाता है, एक स्मारक होता, एक प्रतीकात्मक होता और एक जो होता मन्नत स्तूप होता। तो ये 5 प्रकार के स्तूप जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो है बंगाल में हुई थी और बंगाल में जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है पुरोहितों और कर्मकांड और बलिदान को जो है विरोध किया गया था। आप हमेशा याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज में जो है पुरोहितों, कर्मकांड और बलिदान को विरोध किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण जो है इसके लिए रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किंग जॉर्ज पंचम जब भारत आया था उसके सम्मान में वर्ष 1911 ईस्वी में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। इसका आधारशिला याद रखिएगा 31 मार्च 1911 में, ठीक है। चलिए, और इस गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, बनाने वाले कौन थे? तो इसको याद रखिएगा जॉर्ज बीटेट थे। कौन थे? जॉर्ज बीटेट, जो एक विदेशी थे, अंग्रेज थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठन के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में ग्राम पंचायतों जो बताता है अनुच्छेद 40 के अनुसार बताता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस भाग 4 में जो है दोस्तों याद रखिएगा कि भाग 4 में जो है अनुच्छेद 40 को वर्णित करता है और यह भाग 4 जो है 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कशन किया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की आयोजित कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो है 1951 में किया गया था। 9 फरवरी याद रखिएगा कि 9 फरवरी 1951 में सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जो है जनगणना किया गया था और प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है ये जनगणना आयोजित किया जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान 6 के अनुच्छेद कितने में राज्य विधानमंडलों को घटकों को क्या किया गया, वर्णित किया गया, यानी कि राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णित किया गया है। चलिए तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक में जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत में की थी, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। और इसकी रचना जो है 7वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 7वीं शताब्दी में किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इसमें जो है अरदिम बागची को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 अरदिम बागची को। आप दोस्तों इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन, अब इसको देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की TH विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो TH विनायकराम का संबंध जो है ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 घटक से संबंधित है, घटम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोन है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी तक ज़्यादातर जो है इसका एरिया पाकिस्तान में पाया जाता है और सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में गंगा नदी में आकर मिल जाती है, सोन नदी, ठीक है। और बाकी काबुल, गिलगित और सियोक नदी जो है सिंधु नदी में जाकर क्या कहते हैं मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो वर्णित किया गया है वो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो है वर्णित किया गया है, ठीक है। वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्ग दिया गया था, समाजवादी और अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने सबसे पहले जो है एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक भगवान, ये इन्होंने 1988 में जो है इन्होंने अपना नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर और किससे जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जो बनाया जा रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी से जोड़ रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर और दक्षिण में क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर तमिलनाडु के पास हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है कुल 4076 किलोमीटर बनाया जा रहा है और यह भारत सरकार की निगरानी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली प्रशासन करने वाले प्रारंभिक तुर्क शासकों में कौन सा क्रम सही है? चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसमें जो है खिलजी वंश से संबंधित था। किससे वंश था? खिलजी वंश से संबंधित था। उसके बाद आया सैमुद्दीन जो है तुगलक वंश से था और इल्तुतमिश जो है सजद वंश से और लोदी वंश से रजिया सुल्तान थी, ठीक है। तो इसको एक क्रम था, आप इसको हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और यह पुष्कर झील जो है पुष्कर शहर में स्थित है। इसमें जो है मुख्य रूप से नाग पर्वत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कौन से पर्वत से नाम से जानी जाती है? नाग पर्वत के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर के निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? व्यक्तिगत कहने का मतलब दोस्तों खुद से, यानी कि अकेले ही जो है ओलंपिक पदक जीता था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खसावा जाधव।
खासावा जाधव का एक और नाम है केडी जादवी, जो एक क्या थे, भारतीय पहलवान थे। इन्होंने जो है ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, 1952 में, उसमें जो है सबसे पहले ओलंपिक पदक जीते थे। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। 18 जून, याद रखिएगा, 18 जून 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और एक मराठी परिवार में होता है जिसका मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर के भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है। तो भारत ने पैरा एशियन गेम्स में इसमें मात्र जो है भारत 111 पदक जीता था। इसमें जो है 29 स्वर्ण पदक था, ठीक है। इसको याद रखिए, 29 कितने था, गोल्ड जो थे 29 और सिल्वर जो थी 31 और कांस्य पदक जो था वो 51 था। इसको याद रखिएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। तो जनजातीय उप योजना, जिसको TITSP कहा जाता है, ITDP, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें जो है गरीबी को कम करने के लिए, याद रखिएगा, गरीबी को कम करने के लिए जो है जो बात जो कही गई थी 5वें पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।